हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट कल चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि चित्रकला में आप लोग 95% जरूर लाओगे। 70 में आप लोगों का 65 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये हमारा एक वायरल पेपर है। अगर आपने ये वायरल पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है, मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा, साथ में इस पूरे पेपर का सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा पेपर आप समझ कर जाना। कल आप लोगों का चित्रकला का पेपर है, तो ये पेपर आप लोग पूरा समझ कर जाना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर कर देना। अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये हमारा 2023 चित्रकला का पेपर है। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। नोट है प्रारंभ के 15 में प्रशाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। कुछ निर्देश हैं, जैसे पहला है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए, ओके। तथा केंद्र व्यवस्थापक की आप लोगों का हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर आपको लगवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करिए, ठीक है। एंड प्रश्न पत्र का खा गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले यहां आते हैं, यहां, ठीक है, खंड का। इसमें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। देखो लिखा हुआ इस खंड में आलेखन कला, प्रावैधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है। इसका 20 रहेगा आलेखन का, प्रावैधिक का 20 यानी कि 40 क्वेश्चन, ठीक है। एंड जिसमें से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर देना है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिसका भी चयन करना है उसका आप लोगों को OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। जैसे आप इसका मान लो आप प्रावैधिक कला का ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो OMR शीट में ऐसे आप गोला कर देना। अगर आप आलेखन का कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव में गोला कर देना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जिसका कर रहे हो, ठीक है, मान लो प्रावैधिक का कर ले ऑब्जेक्टिव 20 ही करना है, 40 रहेगा, कोई 20 करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखो अगला, अब आप लोगों को आलेखन, देखो सबसे पहले मैं आपको आलेखन का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के विकल्पों के सही उत्तर चयन कीजिए। पहला प्रश्न, मुख्य रंग कितने हैं? देखो मुख्य रंग कितने होते हैं, देखो आपके ऑप्शन नंबर का है 3 या 2 या 5 या 7। तो याद रखना जो मुख्य रंग होते हैं वो ओनली 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? शीतल रंग जिसे हम लोग ठंडा रंग कहते हैं वो कौन सा है? तो वो हरा है, ठीक है। मैं आप लोगों को फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। फास्ट रिवीजन आप लोग कर लो, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, कल ही आपका पेपर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? गर्म रंग कौन सा है? लाल है, नीला है, हरा है या धानी है? तो याद रखना जो लाल रंग होता है वो गर्म रंग होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने होते हैं? 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है। तो 8 रंग होते हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से रंग। जैसे आपका पीला है ओस्टवाल्ड चक्र में, पीला है। 8 रंग कौन कौन से? पीला है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड नारंगी है, ठीक है। एंड आपका वैगनी है, लाल है, ठीक है। एंड गहरा हरा है। तो मैं आपको एक एक बताता हूँ। देखो 8 रंग कौन कौन से, देखो पीला है फर्स्ट हो गया, नारंगी सेकंड, लाल हो गया थर्ड, वैगनी 4, गहरा हरा, ठीक है 5, आसमानी 6, नीला आपका 7 एंड धानी 8। ये 8 कलर होते हैं, ठीक है, 8। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग इसमें हमारा नारंगी है। कौन सा है? नारंगी जो है वो हमारा एक द्वितीयक रंग है, ठीक है। तटस्थ रंग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा तैयार कर लेना। तो तटस्थ रंग जो हमारा है वो सफेद एवं काला है, ब्लैक एंड हमारा व्हाइट, ये तटस्थ रंग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक तो समझ में आ गया, सारा तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित या प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? ठीक है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? हरा आसमानी पीला, या लाल नीला पीला, या काला सफेद भूरा, या नारंगी धानी आसमानी। तो बच्चों हमें बताना है कि प्राथमिक रंग जिसे हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं, ठीक है, या इसे हम लोग मेन कलर कहते हैं, मुख्य रंग। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? लाल है, नीला है, पीला है। ऑप्शन नंबर खा सही है, लाल है, नीला है, पीला है, ये हमारा मेन रंग है, ठीक है। इनको मिलाओगे तो अलग अलग कलर बन जाएंगे।
निम्न कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? तेल रंग जो होता है उसका रंग पारदर्शी होता है, हम आर पार देख सकते हैं तेल रंग के द्वारा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? जो सफेद रंग होता है उसका विरोधी रंग कौन सा होता है? काला, नीला, आसमानी, वैगन आपका नारंगी। तो सफेद का जो विरोधी रंग होगा, अपोजिट रंग होगा, वो काला ही होगा। ठीक है, सफेद का विरोधी रंग काला। अगला देखो, लाल तथा नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर लाल और नीला रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और नीला अगर मिलाओगे तो वो बैगनी रंग बन जाएगा। अगर लाल में आप पीला मिलाओगे तो नारंगी रंग बन जाएगा। ठीक है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीले में अगर आप वो देखो, वही क्वेश्चन आ गया, लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी रंग। मैंने बताया ना अभी जस्ट, नारंगी रंग। ठीक है, का वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखो, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं बच्चों? तो जो द्वितीयक रंग होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? द्वितीयक रंग 3 होते हैं। ठीक है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होगा वो नीला होगा। कौन सा होगा? ये तो 3 है, नीला। जो पीला रंग होता है उसका विरोधी रंग नीला है। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर आप पूरा तैयार करके जाना। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग। ठीक है, कला शब्द का किस भाषा का है? कला शब्द जो है, जो हमारा आर्ट शब्द है, वो किस भाषा से है? तो कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से है। किस भाषा से है? संस्कृत भाषा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक गहरी या काली होती है? कौन सी जो हमारा पेंसिल है जिससे बनाई गई रेखा जो है वो अत्यधिक काली या गहरी होती है? 2B या HB या फिर 2H या H? ठीक है, तो बताओ कौन सा पेंसिल है? तो वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 का 2V। ठीक है, 2V जो है वो अधिक गहरी व काली होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यहाँ हमारा 2H से बनाई गई रेखा बच्चों हल्की होती है। 2H। ठीक है, 2H से बनाई गई रेखा हल्की होती है। 8 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर, फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है, क्योंकि बाहर की हमें आउट ड्रा करना है ना, पतला रहना चाहिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है? 19 नंबर क्वेश्चन, कि बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 6 प्रकार? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है बच्चों? केंद्रीय आलेखन। कौन सा? केंद्रीय आलेखन। तो ये हो गए आलेखन के हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना। और भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया है आज, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, और आज रात आप ये पूरा तैयार कर लेना। पेपर में धुआं करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि अगर आपका 95% सपना है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रावैधिक कला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नहीं आता तो ये प्रावैधिक कला का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई एक करना है, चाहे आप आलेखन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, और अगर आपको आलेखन का नहीं आता तो आप लोग ये वाला कर सकते हो, प्रावैधिक कला। प्रावैधिक कला का कर सकते हो। ठीक है, ये काफी आसान ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क्स। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के 4 विकल्पों में से कोई एक सही है। पहला, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का कितने अंश का होता है? समबाहु में क्या होता है ना, 180 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का एक एक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ध्यान रखना, एक का 60 डिग्री। और इनके जो समबाहु होते हैं सभी बाहु समान होते हैं। संपूर्ण कोण होता है, मान लो ये हमारा एक गोला है और ये हमारा एक संपूर्ण कोण है, तो ये जो संपूर्ण कोण होगा ना, ये हमारा देखो 180 180 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होगा। ठीक है, समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? देखो समकोण जो होता है, समकोण में क्या होता है कि मतलब उसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का होता है समकोण, 90 डिग्री का। ठीक है, एंड वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग अगर आप एक बनाओगे वर्ग, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तीनों मिलाकर 360 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पूर्ण जो हमारा एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, एक वर्ग आपको बनाना है, वर्ग
जिनकी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा चारों भुजाएं बराबर हों, तो इनके आंतरिक का ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी कि 360 ही होगा। 360 डिग्री होता है बच्चों, कितना? 360 डिग्री। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो जितना V होगा उतना ज्यादा काली होगी, 2V। ठीक है, 2V से बनाई गई पेंसिल की रेखा अधिक काली होगी। वही क्वेश्चन पूछ लिया है। एक वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? एक वर्ग, अगर एक वर्ग लोगे, वर्ग में जो होता है चारों भुजाओं की माप बराबर होती है। अगर आपका ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, जितना है उतना, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 8 है कि मापनी से पहले बड़े मुख्य भाग कौन सा लिखा जाता है, मतलब भाग लिखा जाता है। तो मापनी में 0 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर। अगला देखो, वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार कैसा होता है बच्चों? तो वृत्त का आकार एक गोले की तरह होता है। तो ये हो गया ना, वृत्त ऐसे तो होता है एक गोले की तरह। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? इसमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयत में क्या होता है ना कि इनमें ये भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये गा वाला ऑप्शन जो है वो एक आयताकार है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? एक त्रिभुज ऐसे बनाओ और ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज, ठीक है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। ऐसे एक बिंदु लो, अगर इनके बीच में ऐसे मिला दो तो वो एक रेखा ही तो बन जाएगी। तो ये हमारा हो गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम एक अधिक कोण होता है। ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज बच्चों बहुत ज्यादा आसान है। इनके जो तीनों भुजाओं के अंतःकोण समान होते हैं, और अगर अंतःकोण समान होंगे तो सभी भुजाएं समान होंगी। तो बस 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री कोण को सरल कोण, या फिर हम ऋजु रेखीय कोण कह सकते हैं। ऋजु रेखीय ऐसे होता है ना 100 डिग्री, तो ये हमारा एक सरल कोण है, या ऋजु रेखीय का मतलब भी एक सरल ही होता है। ठीक है, अगला वर्ग किसे कहते हैं बच्चों? वर्ग किसे कहते हैं? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो वो हमारा वर्ग होता है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, ये भुजा ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर का सही है। ठीक है, एंड 19 नंबर क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? देखो 1 मीटर में हमारा कितना? 10 डेसीमीटर। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे बच्चों, आलेखन का लेकर और एक प्रावैधिक कला का लेकर। अगर आप इन दोनों का लेकर 40 ऑब्जेक्टिव में से 20 करना है और 20 मार्क्स आपको मिल भी जाएगा। तो अब आप लोग ये सारा तैयार कर लेना, और मैंने जो अभी इसके पहले पढ़ाया है उसको भी तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पेपर में अगर आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है तो ये सारा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब खंड खा देखते हैं। खंड खा में क्या होता है बच्चों? खंड खा देखो मैं आपको बताता हूं। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से कोई एक चित्रण करना है। ठीक है, चाहे आप एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो, या आलेखन कला करो, या प्रावैधिक कला करो। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या करना है, देखो पेपर पूरा समझ लो। दिए गए ड्राइंग शीट में आप लोगों को 22 × 18 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है। एक आयत बनाओ अच्छा सा, ठीक है। उसमें ग्रामीण सूर्य उदय, आपको सूर्य उदय ऐसे पहाड़ बना के सूर्य उदय करना है, ठीक है। सूर्य उदय का दृश्य आपको खींचिए तथा खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती हुई गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें और चित्रण करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पहला, सही संयोजन आपको 10 नंबर मिलेगा, संयोजन 5 नंबर, सुंदर रंगों का चयन 10 नंबर एंड आकर्षक समान प्रभाव 5 नंबर, कुल मिला के 30 नंबर आपको मिलेगा अगर आप ये करते हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो इससे सरल आप लोगों का आलेखन है बच्चों। आलेखन देखो, आलेखन में क्या होता है कि इसमें आपका कह रहा है, देखो दिए गए ड्राइंग शीट में आप 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला, ठीक है, यहाँ देखो संबद्ध आलेखन, लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियां एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली
का आपको लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो एंड आलेखन में कम से कम 3 रंग का प्रयोग करना है। ठीक है, जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में आपको ये बिंदु ध्यान रखें। देखो एक आयत बनाना मैंने बताया है अभी जस्ट कुछ देर पहले बनाने को, उसमें आप कमल अच्छे से बना देना। ठीक है, क्योंकि कमल आपका भारतीय पुष्प है, अच्छे से मछली वगैरह बना देना आप ऐसे, बस मैंने बताया ना बनाने के लिए। इकाई की मौलिकता 10 नंबर, लयमकता 5 नंबर, उत्तम एवं संगत 10 नंबर एंड आकर्षण समान प्रभाव 5 नंबर। ठीक है, 30 नंबर। अब आप चाहे वो करो चाहे, और अगर ये नहीं आता तो ये मैथ में आ जाओ भाई, 30 नंबर का प्रावैधिक कला कर सकते हो। मतलब किसी एक को करना है बोर्ड एग्जाम में बस। ठीक है, इसमें आपके क्या रहेंगे, निम्नलिखित में से 5 प्रश्न है, किन्हीं 3 का सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट कीजिए। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं एंड रफ कार्य स्वैत फुल स्लेब पेपर पर कीजिए एंड इसे अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। ठीक है, देखो पहला, दो आसमान मतलब दो असमान है। ठीक है, सामान नहीं है। वृत्त का खा कि आपको अनुशंसित बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। खा वाला क्वेश्चन है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हैं, जिसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो बिंदु आपको त्रिभुज 3 भुजाओं को स्पर्श करे। गा वाला क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 डिग्री का हो एंड इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। कोई 3 ही करना है 5 क्वेश्चन में। घा वाला है, किसी चतुर्भुज का खा गा वाले क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। एंड घा वाला अंगा वाला क्वेश्चन है। एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ा जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए एंड मापनी पर 3 मीटर एंड 6 डेसीमीटर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब आप चाहे आप आलेखन करो, चाहे प्रावैधिक कला करो, और चाहे आप ये कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोगों का मैथ का आता है ये आप लोगों का क्या है, प्रावैधिक कला है। चाहे आप आलेखन करो, चाहे आपका ये प्राकृतिक दृश्य करो, चाहे आप लोग प्रावैधिक कला करो, किसी को करना है एक को। ठीक है, अब वो तीनों में से आप डिस्कस कर लो, शायद आलेखन ही आसान रहेगा। तो आपको 30 नंबर वो और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का, 50 नंबर फिक्स हो गया ना, 50। अब बचा 20 नंबर, वो आप यहाँ आ जाओ। स्मृति चित्रण 10 नंबर का रहेगा। इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, दोनों भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है, का और खा। ठीक है, देखो का निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप जो है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चाहे पत्तियों सहित आम बना सकते हो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बनवाया सिखाया है ना। सॉरी, ये आम नहीं है, आम बना लेना अच्छे से। ठीक है, पत्तियों सहित आम बना लेना, या पत्तियों सहित अनार, या पत्तियों सहित मूली या लौकी, किसी एक को बनाना है भाई, 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चित्र में आप लोगों का रेखा अच्छा हो 4 नंबर, आलेखन 6 नंबर। ठीक है, अब अगर वो तो किसी एक को उसमें से करना, अब इसमें भी से किसी एक को करना, तब 10 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही, खुली छाता, कप और प्लेट, जग, किसी एक को बनाना है 10 नंबर। मतलब आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर आलेखन, 10 नंबर ये, 20 यानी कि 70 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, और इसमें से सारे स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चंस पता भी होंगे। ठीक है, तो ये है पूरे चित्रकला का पेपर, और आप लोगों ने बहुत अच्छा, अगर आपने ये पेपर तैयार करके जाओगे तो आप लोग चित्रकला में धुआं करके आओगे। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड किया है चित्रकला का। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे ऐसा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।